अगर आप यूएस में पढ़ रहे हैं या ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि ओपीटी पर काम कर रहे हैं तो FICA टैक्स आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। सोचिए, एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो लाखों इंडियन स्टूडेंट्स के पे चेक को सीधे इम्पैक्ट करता है और जब 2025 में प्रपोज चेंजेस इस सिस्टम को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि FICA टैक्स क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ओपीटी के साथ उसका रिलेशन क्या है और 2025 में आने वाली पॉलिसी चेंजेस से कैसे आपका पैसा और करियर इम्पैक्ट हो सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। देखिए, सबसे पहले ना FICA टैक्स को समझना बहुत जरूरी है। FICA यानी कि फेडरल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन एक्ट, इसके तहत पेरोल टैक्सेस ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते हैं और ये दो मेजर US सोशल प्रोग्राम्स के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर। US में आम एम्प्लॉयज की वेजेस का 6.2% सोशल सिक्योरिटी और 1.45% मेडिकेयर के लिए डिडक्ट होता है, यानी टोटल 7.65% एम्प्लॉय और 7.65% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सिचुएशन अलग है। इंडियन स्टूडेंट्स जो F1 वीजा पर हैं, उन्हें आमतौर पर इनिशियल 5 इयर्स तक नॉन रेजिडेंट एलियन माना जाता है, जिसका मतलब है कि इस दौरान कैंपस जॉब्स, करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि CPT और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क अंडर OPT से अर्न्ड वेजेस FICA टैक्स से एक्सेम्प्ट होते हैं। एक रीसेंट ग्रेजुएट जो $60,000 सालाना अर्न करता है, उसे लगभग $4,590 FICA एक्सेम्पशन से बचत होती है। ये पैसा किसी भी इंडियन स्टूडेंट के लिए ह्यूज रिलीफ है, खासकर US में हाई लिविंग कॉस्ट और ट्यूशन फीस के बीच। OPT यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग US में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद 12 महीने तक काम करने की परमिशन देता है। STEM ग्रेजुएट्स के लिए ये 24 मंथ्स एक्सटेंशन तक पॉसिबल है। OPT स्टूडेंट्स के लिए FICA एक्सेम्पशन फाइनेंशियल प्लानिंग का बड़ा हिस्सा बन जाता है। लेकिन 2025 में US लॉ मेकर्स ने OPT फेयर टैक्स एक्ट और डिग्निटी एक्ट प्रपोज किए हैं, जो इस FICA एक्सेम्पशन को खत्म कर सकते हैं। अगर ये कानून पास हो जाता है तो स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स दोनों को स्टैंडर्ड 7.65% पे करना होगा। इसका मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के टेक होम सैलरी में रिडक्शन और US एम्प्लॉयर्स के हायरिंग कॉस्ट में इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, $60,000 सैलरी वाला स्टूडेंट्स अब लगभग $4,590 एक्स्ट्रा FICA टैक्स पे करेगा। सपोर्टर्स का आर्गुमेंट है कि एक्सेम्पशन अमेरिकन ग्रेजुएट्स को डिसएडवांटेज देता है, जबकि क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे ग्लोबल टैलेंट डिस्करेज होगा और स्टूडेंट्स का ऑलरेडी हाई फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाएगा। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इसका मतलब प्रैक्टिकल प्लानिंग का है। अगर आप US में पढ़ाई पूरी करने के बाद OPT पर काम कर रहे हैं तो 2025 के प्रपोज चेंजेस आपके फाइनेंशियल प्लानिंग और H1B या करियर डिसीजंस को अफेक्ट कर सकते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है कि पेपर वर्क और टैक्स नॉलेज पर ध्यान देना जरूरी है। अपनी वीजा स्टेटस, F1 रूल्स, OPT एलिजिबिलिटी और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को समझना अब बहुत जरूरी बन गया है। स्टूडेंट्स को यह भी समझना चाहिए कि FICA एक्सेम्पशन सिर्फ 5 साल तक होता है। उसके बाद अगर आप US में रहते हैं और सब्सटैंशियल प्रेजेंस टेस्ट पूरा कर लेते हैं तो रेजिडेंट एलियन स्टेटस अप्लाई होता है और FICA टैक्स आपको पे करने होंगे। इसीलिए लॉन्ग टर्म स्टे प्लानिंग, सेविंग्स और सैलरी नेगोशिएशन में फैक्टर्स काउंट होंगे। इस पूरे सिनेरियो से इंडियन स्टूडेंट्स क्या सीख सकते हैं? सबसे पहला, अवेयरनेस सबसे जरूरी है। अपने टैक्स स्टब्स और जो आपके टैक्स डॉक्यूमेंट चेक करना आपको बहुत जरूरी है। OPT एलिजिबिलिटी और FICA एक्सेम्पशन रूल्स समझना क्रिटिकल है। दूसरा, फाइनेंशियल प्लानिंग में बफर रखना चाहिए ताकि सडन टैक्स चेंजेस से प्रॉब्लम ना हो। तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो टैक्स एडवाइजर से कंसल्टेशन करना चाहिए। स्पेशली US में काम करने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लीगल एंड फाइनेंशियल गाइडेंस क्रिटिकल बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को ज़रूर सब्सक्राइब करें।